हे गाइस, आई एम बैक दिस वीक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं फिलहाल फटाफट से और जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई ये सीरीज बन रही है किसके लिए? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स वालों के लिए, चाहे आप सेमेस्टर 3 में हो या फिर सेमेस्टर कौन से में हो, 5 में हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो वाली सीरीज पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो आपकी बुक है HRM की, हाँ जी, उसकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है जी। शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है? 6, ठीक है, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आज सीखेंगे ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ जी, शुरू करते हैं। और चालू करने से पहले वही अपनी बात, ठीक है भाई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। पूरी आपको जो बुक है उसके नोट्स मिल जाएंगे, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। नंबर है 8059639586, ठीक है। हाँ जी, तो इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करना भाई, व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना ज्यादातर, क्योंकि कॉल करते हो तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा कांटेक्ट करने में, ठीक है। कभी मैच नहीं हो पाती कॉल और कभी कभार क्या बोलते हैं वो बिजी मिलता है आपको, ठीक है। तो फिर आप परेशान होगी खाऊंगा, तो आप कांटेक्ट करने के लिए भाई व्हाट्सएप का यूज करना तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, तो जो भी मिनिमम अमाउंट होगा पे करके आप आराम से अपनी PDF परचेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो आते हैं मेन टॉपिक पे जिसका नाम क्या है? HRM का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अब आपको सीखना है किसके बारे में? ट्रेनिंग के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में, कि ये ट्रेनिंग क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो पहले चालू करते हैं ट्रेनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होता है भाई? मेन तो यही है भाई, डेवलपमेंट तो रह ही नहीं है कुछ। ट्रेनिंग के साथ साथ ही क्या होता है, इंसान का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बात करते हैं ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग मतलब उनको सिखाना, नॉलेज देना, स्किल्स देना उनके अंदर। हाँ जी, तो समझते हैं ट्रेनिंग क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द क्या बोलते हैं नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर, थोड़ी डिफरेंस आना चाहिए था भाई, फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब डूइंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बढ़ाया जाता है क्या? नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है। किस चीज के लिए? पर्टिकुलर जॉब के लिए। आसान है। ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्किल्स और नॉलेज बढ़ाई जाती है किस चीज के लिए? कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है। जैसे बिजनेस में कोई काम करवाना होगा किसी एम्प्लॉय से, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उस काम को करने के लिए उसको परफेक्शन चाहिए, ठीक है भाई, ताकि ये परफेक्ट तरीके से काम करे। जैसे मेरे को ये पेन बनवाना है, ठीक है, किसी नौसिखी के कहूंगा या फिर किसी नए बंदे को कहूंगा तो फिर वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक से बना नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ नहीं बैठा, उसके अंदर स्किल्स नहीं है, या फिर उसको पता ही नहीं कैसे बनाते हैं, समझा? तो ट्रेनिंग क्या होता है? वो इस काम को करने के लिए, इस जॉब को करने के लिए मेरे को उसको सिखाना पड़ेगा पहले भाई। पहले ये क्या बोलते हैं, पेन की बॉडी बना, फिर उसके बाद तू अंदर का वो बना पेन, फिर उसके बाद तू निब बना आगे की, ठीक है, और उसके बाद तू कैप बना उसकी। तो इस तरीके से उसको क्या करनी पड़ेगी भाई? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सिखाना पड़ेगा कि क्या क्या करना पड़ेगा उसे और किस तरीके से करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उस बंदे के अंदर नॉलेज और स्किल्स को डालना क्या कहलाता है भाई? हाँ जी, ट्रेनिंग कहलाता है। आसान है, बहुत अच्छे, बढ़िया। शुरू करते हैं। बात आती है ट्रेनिंग और एजुकेशन, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है भाई ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है और एजुकेशन में भी सिखाया जाता है। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है समझिए। क्या? ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब इंक्रीज। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस, दो बार लिख दिया, हाँ जी, श्योर थे। तो ट्रेनिंग क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे बढ़ाया जाता है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी, वो भी किसकी? एम्प्लॉयज की। किस लिए? ताकि वो एक जो कोई जॉब है या फिर जो कोई स्किल्स है उसको परफॉर्म कर पाए। किसी काम को करने के लिए उनके अंदर स्किल्स, एबिलिटी बढ़ाना क्या कहलाता है? वो ट्रेनिंग कहलाता है। आसान था भाई, खत्म टॉपिक। आगे चलते हैं फटाफट से। मतलब ट्रेनिंग मतलब होता है किसी एक काम को करने के लिए एम्प्लॉयज के अंदर स्किल्स और एबिलिटी बढ़ाना। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन का जो एरिया है वो थोड़ा सा वाइड है, यानी जो स्कोप है वो क्या है? वाइड है, थोड़ा बड़े लेवल पे काम करता है एजुकेशन। ये तो एक जॉब को सिखाने के लिए काम करता है, लेकिन ये थोड़े बड़े लेवल पे काम करता है, यानी कि मोर जनरल पर्पस होता है इसका ट्रेनिंग से, यानी कि ये थोड़ा बड़े लेवल पे काम करता है। किस तरीके से? एजुकेशन होता है डेवलपमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? डेवलपमेंट। ट्रेनिंग किस लिए करी जाती है? हम उसको सिखा रहे हैं, किस लिए? ताकि वो पेन बना पाए। आसान है। एजुकेशन किस लिए दी जाती है? एजुकेशन इसलिए दी जाती है ताकि उसके अंदर क्या बोलते हैं, नॉलेज सीखने की, यानी कि ट्रेनिंग को सीखने के लिए भी क्या हो जाए, नॉलेज आ जाए उसके पास। मैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कोई एक बंदा है जिसके पास कोई ज्ञान ही नहीं है और मैं उसको सिखाने जा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ कि पेन कैसे बनेगा, लेकिन वो 5वीं क्लास उसके बाद दिमाग खराब हो गया था उसका, या फिर कोई पागल इंसान को तो सिखा नहीं सकता ना। हाँ जी, अनसाउंड माइंड को तो सिखा नहीं सकते हम लोग कि भाई क्या बोलते हैं, पेन ऐसे बनाना है या फिर इस तरीके से काम करना है, बहुत टाइम लगेगा। इस वजह से लोगों के अंदर एजुकेशन डाली जाती है ताकि बाद में जो ट्रेनिंग या फिर जो कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उनको वो फुलफिल कर पाए। समझे? हाँ जी। तो एजुकेशन अगर दे रहे हो किसी को तो वो बंदा डेवलप होता है। क्या होता है? वो बंदा डेवलप होता है, यानी कि वो हर तरीके का काम कर सकता है, ऐसा बंदा बन जाता है। हाँ, कोई अगर पर्टिकुलर जॉब करवाना चाहते हो तो उसको हल्की सी ट्रेनिंग देते ना तो वो कर लेगा काम। आसान है। बिना एजुकेशन के तो वो ट्रेनिंग भी काम नहीं आएगी वरना। ठीक है भाई,
फिलहाल तो जॉब मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो छोटे एरिया पे होती है, किसी एक काम को करवाने के लिए उनके अंदर स्किल डाली जाती है तो उसे बोलते हैं ट्रेनिंग। लेकिन जो एजुकेशन होता है वो थोड़ा बड़ा एरिया होता है। बड़ा एरिया मतलब क्या होता है भाई, उनके अंदर क्या बोलते हैं, उन्हें हर चीज सिखाई जाती है, यानी कि हर चीज के बारे में बताया जाता है कैसे काम करती है। फिलहाल डिफरेंस क्या होता है इनमें, ट्रेनिंग जो होती है वो जॉब ओरिएंटेड होती है। ट्रेनिंग किस लिए करवाई जाती है, जॉब लेने के लिए, तो इस वजह से ट्रेनिंग किसे होती है, जॉब ओरिएंटेड, कि जॉब में जो जो जरूरत पड़ेगी हम वो सिखा देंगे। लेकिन जो एजुकेशन होती है वो होती है पीपल ओरिएंटेड, मतलब इंसान को जितनी जरूरत है वो सारी चीजें उससे सिखा दो। समझ में? ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी जो जो जॉब में जरूरत पड़ेगी हम वो सिखा देंगे उस इंसान को। और एजुकेशन क्या होता है, उस इंसान को कितनी जरूरत है, जितनी चीजें इंसान सीखना चाहेगा वो सारी की सारी चीजें सिखाना ही क्या कहलाता है भाई, एजुकेशन प्रोवाइड करना। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, शुरू करते हैं। नॉलेज एंड स्किल्स, तो जो अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, ठीक है, या फिर ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कोई पेन बनाना चाहता है तो फिर उसको पेन बनाने की नॉलेज दी जाएगी और पेन बनाने की क्या डाली जाएगी, उसके अंदर स्किल्स डाली जाएंगी, ठीक है। लेकिन जबकि बात करी जाए एजुकेशन की तो उसमें क्या होता है, वो थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल होती है। एजुकेशन जो होती है ना वो इस तरीके से काम करती है, पहले आपको समझाया जाएगा, बैठा के पढ़ाया जाएगा कि ये चीजें क्या होती हैं और किस तरीके से काम करती है, यानी कंसेप्ट आपके अंदर बिल्ड किया जाएगा कि आप दिमाग में खुद सोच पाओ कि किस तरीके से कोई चीज काम कर पाएगी। आसान है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, आपको नॉलेज दी जाती है, स्किल दिया जाता है, मतलब आपको बता दिया जाता है कि ऐसा करना है तो ऐसे ही करना है। लेकिन एजुकेशन के अंदर क्या होता है, आपके अंदर सोचने की क्षमता आती है, यानी कि आप सोच सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि भाई ये अच्छे तरीके से काम कर पाएगा या फिर और कोई तरीका भी है जिसको बढ़िया तरीके से काम करवा सकते हैं इससे। आसान है। हाँ जी, मतलब थियोरिटिकल होता है और कंसेप्चुअल होता है। आगे चलते हैं, इसका एम क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक होता है, यानी अपनी जो काम है या फिर जो उससे जो पर्टिकुलर जॉब करवानी है उसको फुलफिल करवाना। लेकिन इससे क्या होता है, इसका वो मोटिव क्या होता है, एजुकेशन का मोटिव होता है भाई लोगों को डेवलपमेंट करना, लोगों का विकास करना, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, डेवलप कर पाए। आगे चलते हैं, तो ये डिफरेंस खत्म हो गया भाई एजुकेशन का और ट्रेनिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेंगे। शुरू करते हैं। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है लोगों को, ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। तो पहली चीज भाई, हायर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं, जब ज्यादा ट्रेन लोग बनते तो फिर प्रोडक्शन भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। आगे चलते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, काम की बेटर क्वालिटी के लिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का काम करें, इस वजह से क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करवानी पड़ती है, उनको सिखाना पड़ता है कि कैसे काम करना है। आगे, लेस लर्निंग पीरियड, कम सिखाना पड़े इसलिए क्या करनी पड़ती है, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। सोचिए अगर मैं काम करते करते सिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को सीखने में, है ना, थोड़ा करके बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। लेकिन क्या होता है, लेस टाइम पीरियड लगता है जब आप ट्रेनिंग दे देते हो, तो फिर मुश्किल से 6 महीने ट्रेनिंग देनी है और उसके बाद पूरी जिंदगी काम करेगा, क्योंकि बढ़िया और परफेक्ट तरीके से काम कर सकता है फिर वो इंसान। आगे चलते हैं, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट की कमी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। भाई ट्रेनिंग के अलग अलग पर्पस होते हैं ना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन बढ़ाना सिखाना इसे, और इस बंदे को सिखाना है भाई इसकी क्वालिटी अच्छी कर पाए अपनी, समझा, गलतियां कम करें, ये सिखाना होता है। किसी में कॉस्ट रिडक्शन होता है, तो किसी भी तरीके की जो पर्पस होते हैं वो फुलफिल हो सकते हैं किससे, ट्रेनिंग से। लो एक्सीडेंट रेट, यानी कि अगर आपने ट्रेनिंग दे दी किसी को तो फिर एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम, यानी कि गाड़ी सही से चलाएगा वो, मतलब गाड़ी भी सही से चलाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी काम को करने के लिए ट्रेनिंग दे दी तो वो गड़बड़ी कम करेगा, यानी कि काम खराब कम होगा वहां से, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेन हो चुका होगा, वो सीख चुका होगा। आसान है। तो एक्सीडेंट रेट क्या हो जाते हैं, वहां से प्रोडक्शन में कम हो जाते हैं। आगे चलते हैं भाई, बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग कितने तरह की होती है। आसान है, शुरू करते हैं। पहला चीज ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब होता है जैसे कि एक बार समझाना या फिर रिव्यू करवाना। जैसे कोई बंदा आया नया नया कंपनी के अंदर, तो पहले दिन दूसरे दिन उसको क्या किया जाएगा, कंपनी में घुमाया जाएगा, भाई कौन सी कंपनी किस तरीके से काम करती है, या फिर आपको जहां पे जॉब करनी है या फिर जहाँ पे आपको काम करना है उस जगह पे किस तरीके से काम होता है, माल कहाँ से लाना है, माल कैसे बनाना है, मशीन कैसे चालू होती है, मशीन कैसे बंद होती है, और वो प्रोडक्शन किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, ये सब मतलब बताना, उसे क्या कहलाता है, ओरिएंटेशन। और इसको भी बोलते हैं ट्रेनिंग, यानी कि ये छोटी वाली ट्रेनिंग होती है कि आप 1-2 दिन के अंदर समझ जाते हो कि भाई हाँ मेरे को इस तरीके से काम करना है यहाँ पूरी फॉर्म के अंदर, ठीक है। अगला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। दूसरी जॉब क्या होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि आपको पहले जॉब पे लगा दिया जाता है और आप काम करते करते क्या करते रहते हो, सीखते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बनिए की दुकान देखिए भाई, जिसपे दाल चीनी ये सब चीजें मिलती हैं, हाँ जी, परचून की दुकान भी बोलते हैं उसे। तो अगर परचून की दुकान पे गए हो तो फिर वहां पे जितने भी बंदे काम करने वाले होते हैं, ठीक है, काम करने वाले बंदों को क्या पहले जब वो बंदे काम करने के लिए आते हैं या फिर जो लड़के काम करने के लिए रखते हैं, यानी दाल वाल तोलते हैं जो,
उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई हम 6 महीने या फिर 1 साल उनको सिखाएंगे, फिर उसके बाद उनसे काम करवाएंगे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको सीधा जैसे वो काम करने के लिए आए, वो पहले दिन से काम करना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे काम करते करते सीखते सीखते उनकी स्पीड क्या होती है, अपने आप ही बढ़ जाती है काम करने की। आसान है। इस तरह की जॉब को बोलते हैं क्या, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह की ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आगे चलते हैं। दूसरी अगली ट्रेनिंग होती है सेफ्टी ट्रेनिंग, यानी ऐसी ट्रेनिंग जिसके अंदर सेफ्टी के बारे में सिखाया जाता है। यानी अगर कंपनी में कोई दिक्कत होती है या फिर प्रोडक्शन कैसे हमारा लॉ होता है बहुत ज्यादा, तो फिर उसको कैसे बचाया जा सकता है। आसान है। सेफ्टी ट्रेनिंग होती है भाई, जिसमें बताया जाता है मान लो कंपनी में आग लग गई तो फिर कैसे बाहर निकलना है। जैसे स्कूलों में सिखाया जाता है, अगर स्कूल में आग लग गई या फिर भूकंप आ गया तो कैसे सेफ्टी करनी है अपनी। सुन में, हाँ जी, माल की सेफ्टी हो चाहे वो किसी भी तरीके की सेफ्टी हो, वो सेफ्टी ट्रेनिंग में आती है। अगला आता है प्रमोशनल ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग जिसमें आपको क्या बोलते हैं, सिखाया जाता है कि अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोशन करें या फिर मार्केटिंग कैसे करें या फिर सेलिंग कैसे करें, ये सब काम आपको सिखाया जाएगा। वो किसके अंदर आता है भाई, प्रमोशनल ट्रेनिंग। मतलब ज्यादातर इसका यूज करते हैं जैसे वो होते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले होते हैं ना सर, हाँ जी, MLM, और या फिर LIC वाले जो LIC के एजेंट बनते हैं, इनको सिखाया जाता है कि प्रमोशनल ट्रेनिंग अपनी प्रमोशन कैसे करनी है। अगला रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर कैसे होती है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई बंदा है जो बहुत टाइम से काम कर रहा है और करते करते उसका दिमाग पट गया या फिर क्या बोलते हैं वो दोबारा रिफ्रेश होना चाहता है, तो फिर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी भाई, अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा कि कैसे दोबारा से अच्छे तरीके से काम कर सकते हो आप। आसान है। या फिर दूसरी रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होती है, मान लेते हैं बहुत टाइम हो गया क्या बोलते हैं काम करते करते और बिजनेस के जो इक्विपमेंट है या फिर जो बिजनेस में मशीन है वो क्या बोलते हैं अब चेंज होने लग गई है। पहले पुरानी मशीन चलती थी, अब नई मशीन आ रही है। तो इस वजह से जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको दी जाएगी रिफ्रेशर ट्रेनिंग, यानी जो मशीन नई वाली लाए हैं उसको चलाने की टेक्निक तरीके बताए जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर, तो इसको बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। आसान है। ये इतने तरह की ट्रेनिंग होती है भाई, आप कोई सी भी ट्रेनिंग के वास्ते जिससे आपकी नीड्स होगी उस तरह की ट्रेनिंग हो सकती है बिजनेस में। तो ये हो गया टाइप ऑफ ट्रेनिंग का टॉपिक खत्म। शुरू करते हैं आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, यानी हमें ट्रेनिंग क्यों करवानी है उसके टॉपिक सही है, ये हमें ट्रेनिंग क्यों करवानी पड़ती है उसके पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला चीज ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानने के लिए ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। समझ में? हाँ जी, तब ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके हमारा। जैसे कि एनालाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना है ना, तो कैसे पहचानेंगे, एनालाइज ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए। जैसे बच्चे को पता ही नहीं है, माल वो आता है एक दो माल बनाता है और चला जाता है, समझ में? तो बिजनेसमैन जो होता है वो नुकसान होगा भाई उससे, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है और सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो वो ऑब्जेक्टिव बताएगा उसे, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, तो इस वजह से प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में? हाँ जी। कईयों का ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी प्रोवाइड करना, तो बेसिक से कम माल बनाए मगर वो क्वालिटी बनाएंगे उसके अंदर, तो अपने एम्प्लॉइज को बोलेंगे बेसिक से माल क्या बोलते हैं कम बने मगर अच्छा बनना चाहिए। आसान है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, समझा सकते हो कि क्या बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से क्या कर सकते हो आप, उसे ट्रेनिंग दे सकते हो। अगला रिसोर्स यूटिलाइजेशन ट्रेनिंग। कई बार क्या होता है रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है, तो आप बता सकते हो ट्रेनिंग के अंदर कि भाई किस तरीके से आपको यूज करना ताकि हमारा जो रिसोर्सेज है वो बचे रहे, आसान है, खराब ना हो। अगली चीज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, यानी आपको उस चीज की भी ट्रेनिंग दे सकते हो जैसे कि आपके पास कैसा एनवायरमेंट चल रहा है, डेटर्स कैसे काम करते हैं, क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स कैसे डिमांड करते हैं, ठीक है, सॉरी डेटर्स कैसे क्या बोलते हैं पैसे, मतलब जो डेटर्स होते हैं वो कैसे डिमांड करते हैं और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये सब आप क्या करते हो, उनको ट्रेनिंग दे सकते हो एनवायरमेंट के बारे में कि एनवायरमेंट कैसे आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट एंड एनालिसिस, आप बता सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है और क्या बोलते हैं वो क्या एनालाइज करते हैं, यानी कि कई बार होता है ना पॉलिसीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाती है या फिर कंपनी किस तरीके से काम करेगी, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को कैसे सर्वाइव करना है उसकी भी ट्रेनिंग कैसे दे सकते हो आप, एम्प्लॉइज को दे सकते हो। ठीक है, ये होती है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले जानना पड़ेगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को किसी चीज की जरूरत है और जिस चीज की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को होगी आप वो चीजें क्या करोगे, ट्रेनिंग में सिखाना चालू कर दोगे उन लोगों को। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये टॉपिक्स आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जो चीजें होंगी वो चीजें उन्हें सिखा दी जाएगी। तो आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स, यानी हमें ट्रेनिंग क्यों करवानी चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन को नीड्स को ध्यान में रख के ट्रेनिंग करवानी चाहिए। अगली चीज आती है ट्रेनिंग टास्क और रोल एनालाइजिंग, यानी जो बंदा वो टास्क करना चाह रहा है या फिर जो काम वो करने जा रहा है उसको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि वो काम कैसे करना है उसे। यहाँ पे ट्रेनिंग किस चीज की थी, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको बताया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे संभालना है, इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पे उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे वो काम कर रहा है ना, मतलब जो वो काम कर रहा है उसको काम को और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है टास्क और रोल के अंदर। आगे चलते हैं पर्सनल ट्रेनिंग। भाई पर्सनल नहीं है लिखा, वो परसेंट लिखा है, पता है मेरे को, ठीक है, लेकिन हो जाता कई बार, समझ जाओगे तुम। हाँ भाई, पर्सन ट्रेनिंग। अब पर्सन ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि जो इंसान है ना उसको खुद के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है, वो कैसे बिहेव करे और लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसे रखे, समझ में आया? हाँ जी। अब बातचीत कैसे करनी है, अगर आपको किसी को लेटर पहुंचाना है या फिर बात करनी है, कोई अपनी बात रखनी है तो वो किस तरीके से बात रख सकते हो, तो इन सब चीजों के लिए भी क्या कर दी जाती है, ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है भाई, तो अलग अलग नीड्स होती हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैंने तीनों नीड्स बता दी, पहले ऑर्गेनाइजेशन की, दूसरी उसकी काम करने की और तीसरी उसकी खुद की नीड्स। आसान है। अगर आपको कोई जरूरत लगती है इनमें से तो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी तरीके की जो आपको अच्छी लगे इनमें से।
आसान है। ये नीड्स है, यानी हमें ट्रेनिंग इन चीजों के लिए देनी चाहिए, मतलब अगर इन चीज की जरूरत लग रही है हमें तो फिर हमें उनसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। आसान है। ये टाइप्स है, यानी हम इस तरीके से ट्रेनिंग दे सकते हैं और उससे फायदे क्या होंगे, वो ये रहे फायदे, इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी, वो ये रहे। ठीक है भाई, हाँ जी, हमें ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। आगे चलते हैं भाई, टॉपिक का नाम आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग यानी कि सीखना चाहिए ना, जो हम सीखते हैं उसके प्रिंसिपल्स कैसे हैं, यानी कि प्रिंसिपल वो कैसे है, मतलब वो नहीं है भाई। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग मतलब होता है जब आप कोई चीज सीखने जाते हो तो फिर आप किस तरीके से सीखते हो, या फिर क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको सीखने में मजा आए। यानी कि जब आप सीखने जाते हो तो फिर क्या चीजें होनी चाहिए ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी बात करते हैं। पहली चीज, ट्रेनिंग मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न, यानी कि ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे बंदा मोटिवेट हो कि मैं लर्न करना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। आसान है ना। हाँ जी, अगर मजा ही नहीं आ रहा ट्रेनिंग करने में तो बोर हो जाएंगे, और बोर हो जाएंगे तो सो जाएंगे, और सो जाएंगे तो कुछ सीख पाएंगे नहीं, सीख पाएंगे। तो इस वजह से आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है भाई, मतलब ऐसे नहीं कुछ आप कर सकते आराम से। ठीक है, कोई नहीं, बाद में कर देना आराम से, मैं बुरा नहीं मानता। ठीक है, हाँ जी, अरे नहीं मानता मैं बुरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, शुरू करते हैं। ट्रेनिंग मस्ट बी मोटिवेटेड, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए। बीच में घुसा दिया भाई एकदम से, सॉरी। ठीक है, हाँ, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए, बहुत मोटिवेट कर दे आपको कि एक बार मैं क्या कर दो, आप क्या बोलते हैं, सारा का सारा प्रोडक्शन एक ही दिन में कर दो आप इतना। ठीक है भाई, ट्रेनिंग मोटिवेटेड होनी चाहिए और वैसे ही बोरिंग नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए, मीनिंगफुल। जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको नॉलेज दी जा रही है, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। कभी वहां पे जाके ट्रेनिंग के टाइम पे आप बकवास करे जा रहे हो कि मोदी जी ये हो रहे हैं, मोदी जी वो रहे, और क्या बोलते हैं केजरीवाल ये करते रहे, केजरीवाल वो करते रहे। ठीक है, राजीव गांधी ये कर रहा है, राजीव गांधी वो कर रहा है। तो ऐसी नेताओं वाली बात या फिर चुगली वुगली ये सब नहीं करनी चाहिए वहां पे। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन वहां पे देनी है आपको, वो ऐसी होनी चाहिए जो जरूरत की हो और क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट हो, या फिर क्या बोलते हैं उसका कुछ मतलब बनता हो, कोई सेंस बनता हो। समझ में आया? हाँ जी, तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी देनी है। अगर आता है लर्निंग मस्ट बी रेनफोर्ड। लर्निंग क्या होनी चाहिए, रेनफोर्ड होनी चाहिए, मतलब कि ऐसी होनी चाहिए कि फटाफट फटाफट आप सीखते जा रहे हो, ज्यादा लंबा टाइम नहीं खींचना चाहिए आपका। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपकी रेनफोर्ड क्या मतलब लर्निंग क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि आपको समझाना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उसके जो मटेरियल होते हैं वो खाली ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन आप उनका यूज कर सकते हो और कितना यूज कर सकते हो और कितना यूज नहीं कर सकते, मतलब रिसोर्सेज आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी। आसान भाई? हाँ जी, आगे चलते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग पीरियड, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो भी किसका, लर्निंग पीरियड का। यानी कि जो आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वहां पे, जो आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं वहां पे, उसके अंदर ट्रेनिंग के अंदर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लर्निंग पीरियड का। जैसे मान लो बड़ी ट्रेनिंग है, मान लो जो 6 महीने तक चलेगी, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जो हमें ट्रेनिंग में मेन सिखाना क्या है। पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है तो आप 2 महीने जो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है भाई, हाँ जी। उसके बाद क्या बोलता है, टास्क के बारे में बताना कि उसे क्या काम करना और क्या काम नहीं करना, मतलब उसके बारे में सिखाना है। तो हम जो 4 मतलब कि मान लो 2 महीने जो है वो टास्क के बारे में सिखाएंगे कि आपको ये काम करना और ये काम नहीं करना। मतलब जो आप सिखाना चाहते हो, जो लर्निंग कर देना चाहते हो, वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंग्विश होनी चाहिए, मतलब अलग अलग होनी चाहिए कि आप ये सिखाना चाहते थे ये 2 महीने में और अगले 2 महीने में आपको ये सिखाया जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। आगे चलते हैं, फीडबैक ऑफ लर्निंग, और जो भी आप उन्होंने सीखा उससे क्या लेना है आपको, फीडबैक लेना है। आसान है कि उन्होंने क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से क्या होना चाहिए भाई, ये है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। जो आप सिखाना चाहते हो उन्हें, ये सब चीजें उनके अंदर ध्यान में रखना, तब सिखाना उन्हें। ठीक है, ये सब चीजें उनके पास होनी चाहिए, ट्रेनिंग के अंदर आपके होनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग के अंदर ये सब चीजें नहीं है तो दिक्कत है भाई ट्रेनिंग में। फिर आपकी शुरू नाम आता है डिजाइनिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को किस तरीके से डिजाइन किया जाए, बस खाली 4 स्टेप है, और 4 स्टेप में आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड कर सकते हो। पहला, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, जो ट्रेनिंग नीड्स है उनको पहचानना पड़ेगा कि आपको क्या क्या उन्हें सिखाना है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, फिर आपको सेट करना पड़ेगा कि आप उन्हें क्या क्या सिखाना चाहते हो। पहले क्या पहचानना है, पहले उनको क्या क्या सीखना है, और फिर उसके बाद क्या पहचानना है कि आपको क्या क्या सिखाना है उन्हें। समझ में? पहले उनको क्या सीखना है, फिर आपको क्या सिखाना है उन्हें। ये सब सेट हो गया सारा का सारा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, अब आप क्या कर दोगे, ऑर्गेनाइज कर दोगे। हाँ जी, तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ, आप ये सीखना चाहते थे, इस वजह से हम ये सिखाएंगे। और अब ये पे प्रोग्राम क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया, यानी एक जगह पे कंडक्ट कर देंगे प्रोग्राम को। और इवेल्युएटिंग एंड ट्रेनिंग, और उनकी अब ट्रेनिंग चालू हो जाएगी और उनको चेक किया जाएगा कि किस तरीके से ट्रेनिंग और जो किस तरीके से हमारा प्रोग्राम है वो चल रहा है। आसान है? हाँ जी। बात आती है भाई आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि उनको क्या क्या सीखना है वो कैसे पहचाने। तो देखिए, पहला अडॉप्टेशन, मतलब क्या क्या सीखना है, वो क्या क्या सीख सकते हैं। सामने वाले बोलेगा ना भाई कि हमें ये सीखना है, तो क्या क्या सीख सकते हैं। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक, यानी कई बार क्या होता है टेक्निक चेंज हो गई तो नई टेक्निक आ रही है, तो वो नई टेक्निक के बारे में सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सिखा सकते हो आप। उसके बाद इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस, और किस चीज की ट्रेनिंग दे सकते हो, उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की, काम उनका बढ़िया करवाने का। और स्वॉट एनालिसिस, और अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, भाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट होता है उनको पहचानने की आपको क्या दे सकते हो, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हो। आसान है? अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए उसके तरीके, समझिए ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए प्रोग्राम उसके तरीके। पहली चीज टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आप ऑर्गेनाइज मतलब वो करवा सकते हो, यानी कि ऑर्गेनाइज कर सकते हो, काम करवा सकते हो या फिर उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो वो टाइम पीरियड आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। आसान है, हाँ जी। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ट्रेनर जो आपको सिखाने वाला है, सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, ट्रेनर जो उन लोगों को सिखाएगा कि भाई आपको ये चीज सीखनी है और इस तरीके से सीखनी है और आपका काम इस तरीके से होने वाला है ना। तो पहली चीज आपको टाइम पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कितने टाइम की ट्रेनिंग चलने वाली है, फिर आपको क्या सीखना पड़ेगा, उनको ट्रेनर सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन इसे सिखाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्या करनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्टर की तैयारी करवानी पड़ेगी भाई। हाँ, आप अपनी तैयारी कर लो भाई कि क्या क्या चीज आपको जरूरत पड़ेगी आपको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक, मतलब आप एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने के लिए इंस्ट्रक्टर को जो भी चीजें जरूरत पड़ेगी वो आप यहाँ पे तैयार करके दोगे। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो किसका, प्रोग्राम का, जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हो, जो आप सिखाने जा रहे हो उसका ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो इन स्टेप्स के थ्रू, क्या बोलते हैं, ट्रेनर हायर करके और इन सब चीजों को हायर करके, ठीक है भाई। फिलहाल ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के जाना, सच में बता रहा हूँ भाई, दिल से अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, सच में दिल से थैंक यू भाई, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, और जिन्होंने नहीं किया और भाई बुरा नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात है, आराम तक कर दियो बाद में, ठीक है। आप कहीं नहीं जा रहे भाई, हम भी यही हैं, आप भी मिलते हैं एग्जाम के बाद आपके, ठीक है। हाँ जी, तो आराम से सब्सक्राइब कर देना, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी टॉपिक ये रहा, ठीक है, आगे चलते हैं फिलहाल टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अभी थोड़ा सा और रह रहा है टॉपिक, थोड़ा सा मतलब रह रहा है इतना ही जितना अभी करवाया, ठीक है, मतलब इससे कम ही होगा थोड़ा सा। तो चालू करते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है, बढ़िया। उतार लो भाई जिसको नोट करना है, वैसे राइटिंग तो मेरी बकवास है थोड़ी, क्या उतारोगे तुम भी, ठीक है भाई, चलो फिर। हाँ भाई, तो चालू करते हैं फटाफट से, आते हैं अगले टॉपिक पे अपने, ठीक है। बहुत आसान से टॉपिक हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यानी हमें ट्रेनिंग जो देनी है अपने एम्प्लॉयज को, वो मेथड कौन से हैं जिस तरीके से हम अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसे मेथड जिस तरीके से हम क्या बोलते हैं अपने एम्प्लॉयज को क्या दे पाएंगे, ट्रेनिंग दे पाएंगे, वो मेथड कौन से हैं। बस 3 मेथड है। पहला मेथड है भाई ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा विजिटल ट्रेनिंग और तीसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ऑन द जॉब मतलब काम करते करते ही आपको क्या होती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जैसे कि पहले जो काम कर रहा है उसके साथ साथ उसे ट्रेनिंग दे दो, ठीक है भाई, आसान है, ठीक है। चालू करते हैं। पहला आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जॉब इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। जैसे मान लो कोई जॉब इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग में क्या होता है, जो जॉब मतलब जैसे जो एम्प्लॉय आया वो आपके पास काम कर रहा है, ठीक है। तो जॉब इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, यानी कि जो इसने उसे काम दिया या फिर जो ट्रेनर क्या करेगा, वो उसे काम करवाते करवाते ही क्या दे देगा, उसे ट्रेनिंग दे देगा। किस तरीके से देगा, पहली चीज ओवरव्यू ऑफ जॉब, उसे बताएगा कि आपको यहाँ पे काम करना है और इस तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन देगा, वो भी कौन देगा, ट्रेनर करके दिखाएगा कि आपको इस मशीन पे काम करना है और इस तरीके से काम करना है, आसान है। फिर उसके बाद क्या करेगा, एम्प्लॉय ट्राई। अब उसके बाद भाई एम्प्लॉय ट्राई करेगा कि भाई वो काम किस तरीके से किया जाना है। जैसे उसने बता दिया, पहले तो ओवरव्यू देगा ट्रेनर, ठीक है, फिर बताएगा इस काम को इस तरीके से करना है। जैसे आप जिम में जाते हो तो जिम में जाते हो तो फिर ओवरव्यू देता है, यहाँ पे पानी, भाई यहाँ पे पानी पीना हो तो इधर चले जाना, बाथरूम जाना तो वहां पे जाना, या फिर ये जिम करनी है तो इधर करना, बाहर आपको बाइक नहीं खड़ी करनी, मतलब ओवरव्यू देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिम मतलब जो ट्रेनर होता है वो खुद करके दिखाता है कि भाई डंबल ऐसे करने हैं और पुशअप्स ऐसे करनी है और उसके बाद ये काम ऐसे करना है, इस मशीन को ऐसे चलाना है, मैं पहले खुद करके दिखाता है। फिर वो बोलता है आपसे कि आप ट्राई करो, यानी कि आप जो आप गए हो एम्प्लॉय, वो खुद ट्राई करने के लिए बोलता है कि अब आप ट्राई करके दिखाओ कि ऐसे सही है नहीं है। तो वो चेक करता है बैठ के, मतलब क्या बोलते हैं आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, ठीक है। जब ये हो जाएगा और उसके बाद क्या करते हो, ऑन मतलब डू द जॉब इंडिपेंडेंटली, मतलब अब क्या होता है, वो ट्रेनर वहां से चला जाता है और आपको अपनी जॉब आप खुद ही करनी पड़ती है, आसान है। हाँ जी, तो ऐसे ही आपको अपना काम क्या करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा इसके अंदर, किसके अंदर, जॉब इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग के अंदर, आसान है। तो जॉब इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग जब हायर करते हैं तो फिर ये 4 काम करता है वो, मतलब ये 4 तरीके से आपको ट्रेन कर देता है, मतलब ये 4 स्टेप में खत्म भाई। हाँ जी, और आगे चलते हैं। काम करते करते आपको सिखाया जाएगा किसके अंदर, कोचिंग के अंदर। कोचिंग क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है भाई, यानी काम करते करते ही आपको सिखा दिया जाता है किसके अंदर, कोचिंग के अंदर। कोचिंग के अंदर क्या होता है हाँ जी, जो भी इंस्ट्रक्टर आएगा, जैसे आप काम कर रहे हो ना, आपके साथ बगल में खड़ा हो जाएगा और आपको बताता रहेगा अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, अब आपको खुद नहीं करेगा कुछ,
आप मतलब वो खड़ा है, आपको बोलेगा कि आप खड़े हो जाओ और करते रहो काम, मैं बता रहा हूँ ऐसे करना है, तो आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है, इसके बाद ऐसे करना होता है, इसके बाद ऐसे करना होता है, इस तरीके से वो समझाता रहेगा आपको सारी चीजें, इसको बोलते हैं कोचिंग करना। अगला मेंटरिंग। मेंटरिंग क्या होता है भाई, जैसे कि ये सबसे वही मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा होता है ये, ठीक है, कि आपका कोई मेंटर हो जाएगा, यानी एक आदमी होगा जो ट्रेनर होगा, वो एक कुछ ग्रुप के लोगों को क्या करना है, ट्रेनिंग देगा, तो वो अच्छे तरीके से मोटिवेट करेगा, उसे समझाएगा कि भाई हाँ इस तरीके से काम करनी है, ठीक है, और उसको बोल देगा चलो भाई अब तुम सब सीख गए, चलो अब ट्राई करो अपने काम पे जाके, ठीक है भाई। हाँ जी, तो इस तरीके से क्या होता है, मेंटरिंग दी जाती है, कोई एक बंदा सिखा रहा होता है कुछ ग्रुप के लोगों को। उसके बाद आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है, जितने भी इंप्लॉइज है ना उनको बारी बारी वो काम सिखाया जाएगा, जैसे पहला इंप्लॉइज है वो आपको सिखाएगा, फिर आपकी बारी गई, आप दूसरा इंप्लॉइज आ जाओ भाई करिए काम करके दिखाइए, तो आपको सिखाया जाएगा, फिर आप हटो, दूसरा इंप्लॉइज आ जाओ भाई करके दिखाओ काम, इस तरीके से आपसे क्या करेगा, काम सिखाया जाएगा। आसान है, रोटेशन में सिखाया जाएगा। जैसे ये सब काम आता है जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो या फिर सीखने जाते हो, जैसे कराटे या फिर डांस क्लास, तो कोई स्टेप होता है तो फिर वो जो कोच होता है वो बोलता है आपको ये काम करना, आप करके दिखाओ, फिर उसको हटा के फिर दूसरा काम आएगा, आप करके दिखाओ, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है आपको, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी काम करवाते करवाते आपको क्या करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। किसके अंदर, ऑन द जॉब के अंदर। अगर आता है वेसिबल ट्रेनिंग। वेसिबल क्या होती है भाई ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं इसे, क्लासरूम ट्रेनिंग। मतलब क्या होता है इसके अंदर, जैसे जो जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, एरिया जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी जो प्रोडक्शन वाला एरिया है उसके बगल में ही थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, जो लोग प्रोडक्शन करते हैं ना उनको दिखा यानी जो एम्प्लॉइज हैं उनको बैठा दिया जाएगा और बोलेंगे देखो कैसे काम कर रहा है, और या फिर क्या बोलते हैं हम आपको बताएंगे, यानी अलग से ही जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे अलग से ही एक क्लासरूम बना दी जाती है, वहां पे उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पे उन एम्प्लॉइज को सिखाया जाता है। आसान है, कोई डाउट अगर क्रिएट होता है किसी के मन में तो सीधा ले जाएंगे फील्ड पे, देखो ये बगल में फील्ड है और उस पर देखो कैसे काम चल रहा है ये वाला, समझ में आया। ऐसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में पिकनिक लेके जाते हैं या फिर घुमाने लेके जाते हैं किसी म्यूजियम में, तो फिर बताया जाता है वहां पे, जैसे स्पाइडरमैन मूवी देखी थी मैंने भाई, हाँ जी, तो स्पाइडरमैन जो होता है या फिर पीटर पार्कर जिसे बोलते हैं, तो वो जाता है क्या बोलते हैं म्यूजियम में, और वहां पे उसको जो टीचर होती है वो सिखा रही होती है कि ये वाली जो मकड़ी होती है वो इस तरीके से करती है, ये वाली जो इंसेक्ट होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तो उनको दिखाया जाता है, जहां पे मकड़ी है वो अपना काम कर ही रही है, ठीक है, बस उनको साइड में बिठा देंगे और दिखाएंगे पूरी क्लास को कि इस तरीके से काम कर रहा होता है ये सब चीजें, ठीक है। मतलब क्लासरूम ट्रेनिंग होती है कि आपको जहां पे काम करना है उस ऑर्गेनाइजेशन में उसी के बगल में बिठा दिया जाएगा और उसी के बारे में सिखाया जाएगा। अगला आता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है भाई, यानी कि आपको ना काम के बगल में उठाया होता ना फिर जहां पे भी काम होने वाला होता है, जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन होती है भाई, वहां पे कुछ लेना ही देना नहीं है उसे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में मतलब आप घर पे बैठे बैठे भी सीख सकते हो या फिर कोई अलग ही लोकेशन पे आपको ले जाकर सिखाया जाता है, मतलब बस खाली सिखाने के लिए ही आपको उस जगह पे उठाया मतलब बुलाया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो IAS IPS बनते हैं तो फिर उनकी ट्रेनिंग होती है लवासना में, या फिर अगर आप कोई चीज मतलब जैसे कोचिंग करना चाहते हो या फिर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देना चाहते हो, तो फिर आप पहले ट्रेनिंग लेते हो कहाँ पे, यानी क्रैक करने के लिए तरीके बताते हो भाई, तैयारी करते हो ना, उसी तैयारी को बोलते हैं ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। पहले आपको सिखाया जाएगा एक जगह में गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं, जो ट्यूशन वाले होते हैं वो सिखाते हैं, हाँ जी, और उसके बाद आपको सीधा एग्जाम में भेज दिया जाएगा भाई जाओ एग्जाम दे के आओ। आसान है, जैसे आपके एग्जाम है अभी तो पहले मैं सिखा रहा हूँ और उसके बाद जाके आप एग्जाम दे आओगे, आसान है, हाँ जी। अभी तो फिलहाल आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही है कि आप एग्जाम देते देते सीख रहे हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ आपको तो आप उस टाइम पे सीखा करो जब क्या बोलते हैं एग्जाम से पहले हो, ठीक है भाई, यानी 2-3 महीने पहले से ही सीखना चालू कर दो, ठीक है भाई, तो आपके सारा सीखे होगे फिर जाके एग्जाम में अप्लाई करोगे। फिलहाल इस तरह की जॉब को बोलते हैं भाई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब ट्रेनिंग अलग होती है और उसकी जो जॉब होती है वो अलग होती है, एक साथ मिक्स नहीं होती ये सब चीजें। यहाँ पे जॉब करते करते ही ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ पे पहले ट्रेनिंग दी जाती है फिर उसके बाद आपसे क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि रोल प्लेइंग, तो यहाँ पे सिखाएंगे कैसे, रोल प्लेइंग तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं बॉस आ गया, रोल प्ले कैसे करेंगे, और एम्प्लॉइज को खड़े कर देते हैं, हाँ जी, फॉर एग्जांपल क्लास में जैसे सिखाते हैं, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, पहले सिखाया जाता है कि बैंकों में क्या होता है, RBI में क्या होता है, जैसे अगर आप इस जगह पे जॉब लगोगे तो आपको क्या क्या मिलेगी फैसिलिटीज, तो ये सब चीजें सिखा रहे हैं ना ये लोग, बाद में जाके ये लोग जॉब करेंगे, इसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आसान है, हाँ जी। और इसके अंदर क्या होता है, रोल प्लेइंग, जैसे मैं बोल देता हूँ मान लो मैं एक इंसान हूँ जिसका नाम दीपक और नदी में डूब रहा है, तो आप बचाना चाहते हो तो कैसे जाओगे, फिर दूसरा बंदा आता है वो बोलता है आज ही मैं ही जाऊंगा गोदी में उठा के ले आऊंगा, तो इस तरीके से क्या होता है भाई हाँ जी, तो इसे बोलते हैं रोल प्लेइंग तरीका सॉरी, रोल प्लेइंग मेथड से भी क्या करते हो आप, ट्रेनिंग देते हो ऑफ द जॉब। आगे चलते हैं, अगला आता है स्पेशल लेक्चर। तो अब कई बार क्या होता है, कई बार स्पेशल टीचर या फिर बड़े जो अच्छे टीचर होते हैं उनको बुला लिया जाता है और उनको उनसे स्पेशल लेक्चर दिलवाए जाते हैं, जिससे क्या होता है उनको समझ में आता है कि जो भी ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं उनको समझ में आता है कि कैसे कैसे काम करना है, किस तरीके से। उसके बाद कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी समझाया जा सकता है या फिर केस स्टडी देके समझाया जाता है, जैसे विवेक बिंद्रा सर बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है भाई, केस स्टडी के मामले में केस स्टडी देके समझाते हैं जॉब्स के लिए, मतलब आप लोगों को ट्रेन करते हैं, ठीक है भाई, हाँ जी, केस स्टडी के थ्रू वो ट्रेन करते हैं।
शुरू करते हैं। अगला आता है टॉपिक क्या रहा, बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के फायदे क्या होते हैं, अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो फायदे क्या होते हैं। दो तरह के फायदे होते हैं, पहला एम्प्लॉइज को फायदे होंगे जो, और दूसरा एम्प्लॉयर को जो फायदे होंगे, यानी बिजनेसमैन को जो फायदे हो रहे हैं और दूसरा एम्प्लॉइज को जो फायदे होते हैं। ट्रेनिंग से एम्प्लॉइज को क्या फायदे होते हैं, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर कि भाई वो ट्रेनिंग करके आ चुके हैं, यानी उनको मशीनें चलाना आता है तो वो आराम से चला सकते हैं वो सब चीजें, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। दूसरी चीज उनकी अर्निंग जो होती है वो हाईयर हो जाती है, यानी बढ़ जाती है उसकी इनकम, ठीक है। तीसरी चीज सेफ्टी का वो हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग किस लिए जाती है, ताकि वो सेफ रहे, तो सेफ्टी की भी ट्रेनिंग होती है, तो इस वजह से वो सेफ रहते हैं भाई, सेफ्टी अच्छी रहती है। और दूसरी चीज उनका प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई वो ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब फायदे मिलते हैं किसको, एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयर यानी बिजनेसमैन को क्या फायदा होते हैं, बेटर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन क्या होता है आपका अच्छा होता है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या आते हैं सारे ट्रेंड होते हैं। सॉरी भाई क्या करें, हाँ भाई बेटर प्रोडक्शन, ठीक है भाई, प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा क्योंकि सारे एम्प्लॉइज क्या होंगे आपके ट्रेन होंगे। दूसरी चीज क्वालिटी, आपकी क्वालिटी क्या होगी, ज्यादा इंप्रूव होगी, ज्यादा अच्छी होगी भाई, क्योंकि आप ट्रेन हो तो फिर आपको पता होगा किस तरीके से कौन सी चीज काम होनी है, तो क्वालिटी अच्छी निकलेगी क्या होता है प्रोडक्शन की। उसके बाद कॉस्ट कम हो जाती है, यानी कॉस्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि वेस्टेज कम होगी ना अगर आप सीख चुके तो सारी चीजें। लो एक्सीडेंट रेट भी क्या हो जाते हैं, कम हो चुके हैं, क्योंकि आप ट्रेन हो चुके हो तो आप गलतियां भी क्या करोगे, कम करोगे। अगले चलते हैं भाई इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस क्या है, अगर आप ट्रेन हो चुके आप सीख चुके हो सब चीज, तो फिर उससे क्या मिलेगा आपको, इफेक्टिवनेस क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। पहली चीज रिएक्शन, भाई आपका जो रिएक्शन है ना वो अच्छा हो जाएगा, यानी कि आप जैसे मान लो कोई दिक्कत हो गई एकदम से, तो आप अच्छे तरीके से रिएक्शन कर पाओगे, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। ये नहीं हो जाओगे भाई ये तो ऐसा कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरा तो लॉस हो गया इतने रुपए का, तो फिर भाई मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब आपका रिएक्शन अच्छा होगा, आप पैनिक नहीं करोगे ज्यादातर, ठीक है। दूसरी चीज लर्निंग, आप लर्निंग फोकस करोगे, जब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है तो आप सीखने में फोकस करो। मान लो कोई दिक्कत आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप उसको सीखने में फोकस करोगे या फिर उसको सॉल्व करने में फोकस करोगे, पैनिक में नहीं आओगे, ठीक है भाई। हाँ जी, अगली चीज आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। पहले आप हर चीज को बिना कॉन्फिडेंस के साथ करते थे, अब आप हर चीज को क्या कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। और रिजल्ट, जिससे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, यानी जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, किसके लिए, फॉर्म के लिए। चलो होते भाई, अगर आता है एसेंशियल, अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो, यानी अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, उसके लिए एसेंशियल क्या है, यानी कि जरूरी चीजें क्या है। पहली चीज क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो ट्रेनर है जो सिखाना चाहता है या फिर जो बिजनेसमैन है जो सिखाना चाहता है अपने एम्प्लॉइज को, उसका ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में क्या होना चाहिए, क्लियर, कि मेरे को ये चीजें सिखानी है इस तरीके से। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, यानी अगर मान लो बाद में भी एंड पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप आराम से ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका। प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी, अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई क्या क्या सिखाने जा रहे हो, किस तरीके से सिखाने जा रहे हो, कभी उल्टा सीधा सिखा दिया फिर ऊपर ही पड़ गया भाई, खामे ट्रेनिंग दिलवाई। तो प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो चीज समझाने जा रहे हो वो समझ में आ जाए उन्हें। उसके बाद बेस्ट ट्रेनर, यानी बेस्ट ट्रेनर जो सिखाने वाला इंसान हायर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा लिया जिसको पता ही नहीं खुद ही, ठीक है। हाँ जी, शुरू करते हैं। अगर आप भाई क्या चीज, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के तरीके से सिखा सकते हो, कि भाई जो आपको सिखाना चाहते हो ना वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को यूज करके सिखाओ, ताकि क्या होता है अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन हो और अच्छे तरीके से समझ में आए। आगे चलते हैं, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जो है या फिर जो बिजनेस का मालिक है उसका सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर सपोर्ट ही नहीं है तो वरना फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं हो पाएगा, फिर ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पाएगी या फिर कोई चीज समझ में नहीं आएगी एम्प्लॉइज को, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ट्रेनिंग के टाइम पे अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात रहती है, ट्रेनिंग अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। लास्ट आता है भाई रीट्रेनिंग, और लास्ट टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीट्रेनिंग मतलब क्या होता है, अगर आपने एक बार ट्रेनिंग पूरी कर ली है तो उसके बाद कोई दिक्कतें आती हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रीट्रेनिंग कर सकते हो, यानी कि उनको दोबारा से ट्रेनिंग में भेज सकते हो। आसान है, रीट्रेनिंग ज्यादातर करते हैं स्कूल्स के टीचर्स जितने भी होते हैं उनको सेमिनार्स पे भेजा जाता है, वही सेमिनार्स होता है उनके लिए रीट्रेनिंग, कि वो बार बार ट्रेनिंग लेते रहते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्योंकि एनवायरमेंट जो होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इस वजह से चेंजिंग एनवायरमेंट में काम करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, रीट्रेनिंग की। जैसे पहले मशीन दूसरी थी, हमने ट्रेनिंग ली थी, जब अब मशीन दूसरी आ गई तो दूसरा मशीन के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको रीट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, दोबारा सीखना पड़ेगा। आसान में तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। सॉरी फॉर नॉइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है भाई। हाँ जी, और क्या बोलते हैं, अगर किसी नोट्स परचेज करने हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर है 8059639586। ऐसा है 8059639586। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज करते हो, बाकी आपका चैप्टर खत्म हो गया। सिंपल भाई। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, नहीं चलते कल के टाइम मिलते हैं, कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।